उस पे है ना, क्या कहते हैं, फोन पे ना, हो क्या गया कहते मैम हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। मैं अभी सारा ये पेपर लेके करवा देती हूँ। ट्राउजर का है, काफी थोड़ा सा टफ है, इसमें इसको ना छोटी छोटी सी ही, मतलब एक फर्स्ट सेक्शन का अलग करना, दीक्षा रिकॉर्डिंग सेकंड अलग, ओके मैम। है ना। नहीं तो बड़ी हो जाएगी तो उसको फिर एक काम करेंगे ना, उसमें डाल देना मेल। तो जैसे ट्राउजर बनाते तो सबसे पहले मेजरमेंट, मेजरमेंट में क्या चाहिए होगा, सबसे पहले राउंड हिप, दैट इज 102 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेंथ वाइज क्रॉच लेंथ, क्रॉच लेंथ इज 28.1 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट, ये समझने वाली बात है, अब मैं यहाँ पे राउंड वेस्ट नहीं बोल रही, ट्राउजर वेस्ट 90 सेंटीमीटर। एक्चुअली क्या होता है, राउंड वेस्ट हमारे जो मेजरमेंट के अंदर होती है वो एक्चुअल वेस्ट होती है, और जहाँ पे ट्राउजर को हम बांधते हैं या टाई करते हैं, उसके ऊपर बेल्ट लगाते हैं, उस एरिया को मेजर करना होता है। ये ट्रू वेस्ट जो आपकी होती है उससे लो लेवल पे 4 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर डाउन भी जा सकती है, हाई वेस्ट करना होता है उस वेस्ट लेवल से अप भी जा सकती है। तो इसलिए हमेशा जब ट्राउजर बनाते हैं तो हमें ट्राउजर वेस्ट का साइज मेंशन करना चाहिए, ना कि ट्रू वेस्ट, राइट। नेक्स्ट आ गया इनसाइड लेग मेजरमेंट। आपने देखा होगा हमेशा यहाँ पे ट्राउजर की लेंथ नहीं दी, इनसाइड लेग और साथ में हमने दे दिया क्रॉच लेंथ, तो टोटल मिलाएंगे तो हमारे पास वही चीज आ जाएगी, टोटल लेंथ 80 सेंटीमीटर जो है इनसाइड लेग मेजरमेंट, जो आपका सीम साइड होती है। और उसके बाद हमें चाहिए ट्राउजर का बॉटम क्या है। एक तो मैंने आपको पहले जो सिखाया था, हॉजरी वाला जो स्पोर्ट्स वेयर के अंदर उसका डिवाइड करके फार्मूला लगाया था, यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू डिजाइन, अकॉर्डिंग टू फैशन आपका राउंड बॉटम मेंशन किया जाता है। तो इस जगह पे सॉरी, यहाँ पे हमने लिया है राउंड बॉटम 22.6 सेंटीमीटर। ये डिपेंड करता है फैशन पे, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, DOS, डिपेंड ऑन स्टाइल। अगर कोई बेल्ट लगानी है तो उस बेल्ट का भी हम साइज रख सकते हैं, वेस्ट बैंड विड्थ 4 सेंटीमीटर, ये भी DOS होता है। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद की बात है, पहले हम ट्राउजर बनाएंगे फिर उसके बाद स्टाइलिंग करेंगे, किस तरीके से इसका रिट्रेस करके स्लोप पर कैसे बनता है, थोड़ा सा इसका डिफरेंट स्टाइल है। तो हमारे पास ये सारी मेजरमेंट का था पूरा, जो मैंने आपको बताया, अराउंड हिप, क्रॉच लेंथ, ट्राउजर वेस्ट, इनसाइड लेग मेजरमेंट, ट्राउजर बॉटम और वेस्ट बैंड। तो अब इससे सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, इसके अंदर साइड से नहीं स्टार्ट हुआ है। कुछ लोग जो है क्रीज लाइन बाद में लेते हैं फिर ट्राउजर बनाते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको मेथड सिखा रही हूँ, इसके अंदर सेंटर से स्टार्ट करना, मीन्स ट्राउजर की जो क्रीज लाइन है उसके साथ करने के बाद हम सारे जितने भी लेवल्स है सेट करेंगे। तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली बेसिक, तो हमारे पास सबसे पहले आएगा क्रॉच डेप्थ या क्रॉच लेंथ। मैम थोड़ा सा जूम कर लो प्लीज। अब ठीक है। यस मैम। चलो, तो हमारे पास 0 to 1 दैट इज क्रॉच लेंथ प्लस 1 सेंटीमीटर। क्रॉच लेंथ कितना है, ये आपको मैंने मेजरमेंट दिया हुआ है 28.1 सेंटीमीटर, ठीक है। 28.1 प्लस 1 सेंटीमीटर, हमारे पास टोटल आ गया 29.1 सेंटीमीटर। 0 to 1 जो है ये कैलकुलेशन आई।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया। फिर 1 to 2, वो जैसे मैंने आपको बताया इनसीम लेग साइज जो है 80 सेंटीमीटर, ये लाइन हमने एक्सटेंड कर दी। ये हमारी एक क्रीज लाइन है। इसके बेस पे अगर ये वाली लाइन आपकी 90 डिग्री पे है तो ट्राउजर में कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है तो गड़बड़ हो सकती है। तो ये हमारी बेस लाइन है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये पॉइंट बनाया 0 to 1 क्रॉस स्टेप, 1 to 2 ये हमारे पास आई इनसीम, इनसाइड लेग जो आता है उसका आया लेंथ 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे है 29.1 सेंटीमीटर इस पॉइंट तक। अब नेक्स्ट पॉइंट है 3। ये कैसे आएगा पॉइंट, ये हमारे पास इसका फार्मूला है, ये अप साइड जाएंगे 2 to 3, हाफ ऑफ 1 to 2। हमारे पास 80 था, ठीक है, इसको हाफ किया 40 आया, प्लस 5 सेंटीमीटर। जो 45 क्या है अपवर्ड जो गया, ये हमारे पास नी लेवल है। इस जगह से ये मेरे पास स्केल है, मैंने यहाँ पे इसको ये जो है 45, यहाँ पे मैंने 40 पे मार्क रखा, यहाँ पे मेरे पास 5 आ गया। तो ये टोटल जो है 45 पे मैंने यहाँ पे मार्किंग करूंगी इस लाइन की, ये क्लियर आ रहा है। 0 1 1 2 टोटल 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर का हाफ 40, 40 प्लस 5 मीन्स अपवर्ड 45 सेंटीमीटर हमने मार्क किया और पॉइंट 3 मेंशन किया। दिस इज नी लेवल। नी लाइन लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, ये वाला क्या था, क्रॉच, ठीक है। अब ये जो है इस लाइन को बोलेंगे हिप लाइन। हिप लाइन कैसे निकालेंगे, 0.5 कैसे निकालें, हमारे पास इसके लिए जो करना है उस नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आएगा 2 to 3 हमने निकाल दिया 45 सेंटीमीटर। अब जो है 1 to 4 और 1 to 5 यहाँ से कैसे आना है, 1 to 5 हमने डायरेक्शन हमारी चेंज होगी। अब जो राउंड हिप है बच्चे आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट है, ये लेंथ वाइज नहीं है। तो इसके लिए हमें किस तरीके से करना होगा, 1 to 5 और 1 to 4 ये दो चीजें हैं मेरे पास। पहले मैं बाहर की साइड पे आऊंगी, सेंटर लाइन। अब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ जिसको बोलेंगे गाइड लाइन। आपको मैंने मेंशन करके भेजी भी हुई है। 1 से एक गाइडलाइन बना दी, उस पॉइंट से 3 पे गाइडलाइन बना दी हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक 2 पे बना दी। ये जो ग्रीन लाइन जो मैं बना रही हूँ ये गाइडलाइन है हमारे पास, और एक 0 पे हमारे पास आ गई वेस्ट लाइन। अभी आप ये सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लो, आपके लिए इतना इजी हो जाएगा ट्राउजर बनाना। वेस्ट लाइन अभी हमने जो हाईलाइट की है, दिस इज बॉटम लाइन।
मैं आपको पास क्लोजअप भी दे देती हूँ। 0 से जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ की है, ये वाली मेरे पास है वेस्ट, ट्राउजर वेस्ट लाइन। उसके बाद ये क्रॉच लाइन, अभी हिप लाइन हमने बनानी, उसका फॉर्मूला बताऊंगी। फिर जो 3 पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, नी लाइन, और लास्ट में 2 पे जो हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइन है वो है हमारे पास बॉटम लाइन। अब नेक्स्ट इसका स्टार्ट होता है काम। 1 to 5 हिप लाइन का जो लेवल लेना है वो कैसे लेना है, हमने 4 पे, इस जगह पर ये 4 कैसे आया, तो अब 1 to 4 क्रॉच लेंथ जितनी है उसका 1/4 लेंगे। हमारे पास क्रॉच लेवल कितना है 28.1 डिवाइडेड बाय 4, टोटल आया 7 समथिंग, तो 7 सेंटीमीटर अप्रॉक्स मैंने ले लिया। और मेरे पास जो 4 पॉइंट मैंने मेंशन किया था, ये वाला, ये 7 सेंटीमीटर है बच्चे। यहाँ पे हिप लाइन हमारी सेट होगी, तो यहाँ पे मैं अब हिप लाइन ड्रॉ करूंगी। ये सारी गाइडलाइन है जो हम ग्रीन से लगा रहे हैं, ऑल आर गाइडलाइन। ये हमारा इस तरीके से 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है 1 to 4, तो हमारे पास ये हिप लेवल आ गया है। तो लेवल्स होने हमारे बहुत जरूरी है, ये जो मैंने लिखे, वेस्ट लाइन, हिप लेवल, क्रॉच लेवल, नी लेवल, बॉटम लेवल। तो ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट 1 to 5 हमारे पास है राउंड हिप का मेजरमेंट। इस जगह से 1 to 5 हमारे पास आएगा 1/4। राउंड हिप कितना है 102 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 सेंटीमीटर। ये होता है जो 1/4 वाला जो होता है पूरा, ये हम बनाते हैं। तो अभी जो हम फार्मूला इसमें जो नया जो चेंज किया है, मैं आपको यही चीज बताना चाहती हूँ, प्लीज फिर से सुन लो। एक्चुअली क्या होता है, जगह साइड से डिफरेंस पता होना चाहिए, जो हमने पहले वाले ट्राउजर किए हैं और अब जो ट्राउजर कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या फर्क आएगा। पुराने टाइम जो मैंने पहला टाइम सिखाया था आपको, मैंने इस जगह से सिखाती थी 1/4 ऑफ द राउंड हिप। उसके बाद फिर हम जाते थे ईज या माइनस करके, फ्रंट साइड पे माइनस होता है, बैक साइड पे प्लस होता है, तो हमारा ट्राउजर बनता था। लेकिन इस स्टाइल के अंदर हम इस तरह से नहीं कर सकते, 1/4 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा हाफ आएगा, 1/8 आएगा, क्योंकि इधर 1/4 टोटल है। तो प्लीज दोबारा से सुन लो, ये जो पॉइंट है हमारे पास 1 to 5, दैट इज 1/8 ऑफ राउंड हिप माइनस 1 सेंटीमीटर। ये फार्मूला लगेगा। अगर आप साइड से दूसरा स्टाइल करते तो आपके पास दूसरा फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 1/8 पे डिवाइड करके हमारे पास कैलकुलेशन आती है 11.75 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये जो लाइन है मैं 1/4 स्केल पे बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको 1 पे रखा स्केल, और ये मेरे पास यहाँ पे जो मार्किंग आ रही है 1 से सेंटर पॉइंट से 11.75 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 to 6 सेम 11.5, इसको मार्क कर देंगे हिप लेवल पे जो है। सेम 0 to 7
11.75 और इसको हम इस तरह से 7, 6, 5 को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें और 7 to 5 किसके बराबर है? 0 to 1। हमारे पास ये लाइन आई दिखाई दे रही 6, 5, 7। 1 to 5 1/8 of the round hip minus 1 centimeter is equal to जो हमारे पास फार्मूला निकाला था 102 को डिवाइड बाय 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 11.75 सेंटीमीटर हमारे पास कैलकुलेशन आई। सेम 4 to 6 और 0 to 7 सेम डिस्टेंस पे है 11.75 सेंटीमीटर और नेक्स्ट स्टेप होगा 5, 6, 7 को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे जो कि हमारी 29.1 सेंटीमीटर लेंथ में है इक्वल टू 0 to 1। अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाइस? जितना ये करवाया है सब क्लियर है ना? पॉइंट इतना बन रहा है ना इतना ठीक से? यस मैम। क्योंकि ये नेक्स्ट में फिर आपको आगे करवाती हूँ। हमारे पास नेक्स्ट शीट आ जाएगी। मैंने सारा इसलिए रेडी साफ साफ करके रखा कि अब हमारे पास आएगा 6 to 8। यहाँ से 6 to 8 क्या है? 1/4 राउंड हिप प्लस 2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये 6 आ गया था हिप लेवल पे करेंगे जो मैं आपको बता रही थी। हिप लेवल पे हम अपना राउंड हिप यहाँ पे फिटिंग आएगी। ये हमारा क्रॉच था, क्रॉच के टाइम पे हमने यहाँ पे इतना लेवल ले लिया तो 6 to 8 मेरे पास आएगा 1/4 डायरेक्शन चेंज 6 to 8 102 डिवाइडेड बाय 4 राइट प्लस 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर क्या है? ईज है, कंफर्ट जोन बॉडी का। तो मेरे पास आ गया 27.5 सेंटीमीटर। 0 अपना 6 to 8 जो हिप लेवल पे हमारी जो लाइन जाएगी तो मैं यहाँ से इसको सिक्स 25 26 27.5 तो मेरे पास ये लाइन आ गई 27.5 सेंटीमीटर 6 to 8। अब आएगा क्रॉच विड्थ। क्रॉच लेंथ 7 to 5 ये जो चीज जा रही है अब 6 to 5 हिप लेवल तक था। अब हमारे पास क्रॉच लेवल कैसे आता है? जो विड्थ वाला जो लेवल तो निकाल लिया, विड्थ कैसे निकलती है? 5 to 9 गाइडलाइन हमारे पास ऑलरेडी है क्रॉच लाइन की। उसी लाइन पे हमारे पास एक 9 पॉइंट आएगा, वो कैसे निकालना है? उसका फार्मूला 1/16 ऑफ द राउंड हिप प्लस 0.5 दैट इज क्रॉच विड्थ। डायरेक्शन आउटसाइड 5 to 9 1/16 ये राउंड हिप का है। 102 डिवाइड बाय 16 ठीक है प्लस 0.5 कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आया 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है तो मेरे पास 6.8 सेंटीमीटर क्या है? 5 to 9 का डिस्टेंस ये जो है तो मैंने ब्लैक हाईलाइट कर दिया। ठीक है और ऐसे ही मैं हिप लाइन भी
हाईलाइट कर रही हूँ ब्लैक के साथ, गाइडलाइन के ऊपर जो हमें चाहिए, जो वही अमाउंट में ना डार्क कर दो। इस तरीके से हमारे पास ये सारे पॉइंट आ गए। अभी नेक्स्ट क्या है, 7 to 10 वेस्ट लाइन पे फिटिंग देने के लिए 1 सेंटीमीटर इनसाइड जाना है। डायरेक्शन इनसाइड 7 to 10 1 सेंटीमीटर ऑन वेस्ट लाइन। जीरो लाइन पे जो हमने गाइडलाइन बनाई थी उस लाइन पे मेरे पास ये चीज है। और उसके बाद क्रॉच का जो हमने बताया था कि मेरे पास ये 5 है, तो मैं 5 पे 90 डिग्री पे रख के ऐसे इसका इस तरीके से मार्किंग करते हैं हम लोग। ये सेंटर पॉइंट। वैसे फ्रेंच को अपना पैटर्न मास्टर के साथ बहुत अच्छा है, ट्राउजर की सारी लाइंस क्लियर आती हैं। ये मेरे पास 1/4 आप उसके साथ भी बना सकते हैं, बड़े वाले जो बनाओगे ना पैटर्न मास्टर से बनाना। तो 3 सेंटीमीटर मेरे पास ये जो इसका डायगोनल लाइन है वो हमें बहुत जरूरी है कि कितनी आनी चाहिए। 5 to, ये मैंने 5 था, इसको मैंने 5 भी बना दिया पॉइंट को। ये 3 सेंटीमीटर। ये बहुत ही लाइन क्लियर होगी होगी। 5 to 5 बी ए, सॉरी बी नहीं ए है। तीस सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे डायगोनल लाइन मैंने ड्रॉ की क्योंकि मुझे क्रॉच की शेप देनी है। 5 to 9 क्रॉच, विड्थ 5 to 6 हाइट, डायगोनली 3 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, 9 5A और 6 को कर्व लाइन से मैच करेंगे और 6 को 10 के साथ ज्वाइन करने से हमारे पास पूरा जो ये क्रॉच एरिया है बैक साइड का आएगा, बैक सेक्शन का क्रॉच एरिया। तो सबसे पहले 10 को मैंने 6 पे ज्वाइन किया। सबके पास ये स्केल है 1/4 का। ये जो इनसाइड है ये फ्रेंच कर्व का काम करता है। 0.5 को से ज्वाइन करना है और 5A को 6 से। ये हमारे पास 10 डार्क कर रही हूँ मैं। फॉर फ्रंट सेक्शन क्रॉस साइड 10 6 5A 9A, ये हमारे पास क्रॉच आया है। अब हमने साइड लेग का बनाते हैं। इनसाइड जो सीम आएगी उसके लिए मार्किंग करते हैं, क्योंकि डिवाइड कर दोगे ट्राउजर को अलग अलग पार्ट्स के अंदर तो आपको पैटर्न बनाना बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्रॉच शेप हो गई, जॉइंट 10 6 5A 9 फॉर फ्रंट क्रॉच शेप। नेक्स्ट, अब हमारे पास वेस्ट लाइन बनानी है 10 to 11। ट्राउजर की वेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर ईज हम इस पे लगाएंगे। तो कैलकुलेशन हमारे पास आ गई 10 to 11।
बच्चे आपका ना अभी टाइम जाने वाला है, रीजॉइन कर लेना। तो मेरे पास फार्मूला आया 1/4 ट्राउजर वेस्ट प्लस 2 सेंटीमीटर। ट्राउजर वेस्ट कितना है 90 को डिवाइड किया 4 पे प्लस 2.5 सेंटीमीटर, टोटल कितना आया 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 10 to 11 वेस्ट लाइन पे इसको रखेंगे। ये 10 है और ये 11.25 पे मैंने मार्किंग की है। ठीक है, ये हम इसको ज्वाइन करते हैं। ये आ गया 25 सेंटीमीटर। टेन टू 11 25 सेंटीमीटर, ये वेस्ट लाइन पे हमारे पास। अब बॉटम लाइन, बॉटम लाइन में जैसे आपको बताया है कि ऑलरेडी हमारे पास मेजरमेंट है, उसका हाफ लेंगे। मेजरमेंट कितना था बॉटम लाइन के लिए हमारे पास, राउंड बॉटम हमारे पास था 22 स्टार्टिंग में जो हमने दिया था, यहाँ पे हमने दिया हुआ ट्राउजर 22.6। तो 22.6 का जब हाफ करेंगे हमारे पास आ गया 11.3 सेंटीमीटर। ये एक साइड का है, सेंटर लाइन से क्रीज लाइन से हमेशा बैलेंस करना है। आपने देखा अभी भी मैंने सारी जितनी भी मार्किंग की है इक्वल की है क्रीज लाइन से। तो हमारे पास 2 to 12 11.3 सेंटीमीटर, ये मेरा सेंटर पॉइंट है। और 2 to 13 सेम 11.3 सेंटीमीटर। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लाइन आई 11.3 11.3 11.3। ये क्लियर हो गया। 2 to 12 11.3, 2 to 33 अपना 11.3, दोनों का टोटल जो होगा 22.6, जो ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया हुआ है राउंड बॉटम ट्राउजर का कितना होगा। बाकी आप अकॉर्डिंग टू फैशन स्टाइल जो भी करना है उसके हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। अब नेक्स्ट टाइम बॉटम भी हमारे पास आ गया। अब हम साइड वाला जो है उसको किस तरीके से करते हैं। नी लेवल पे कितना करना है 3 to 14 और 3 to 15। उसके लिए टोटल जो मेजरमेंट यहाँ का था प्लस 1.5 सेंटीमीटर एड ऑन करेंगे। नी लेवल के ऊपर थोड़ा सा उसको ईज चाहिए होती है, ये ऑलरेडी हमारे पास है। ये मैं इधर से 11.3 हमारे पास बॉटम था। अब नी लेवल पे जो लाइन आई है 3 to 14 11.3 प्लस 1.5 सेंटीमीटर, ये जाएगा टोटल आ गया 12.8 सेंटीमीटर। डायरेक्शन इस साइड सेम, मिडिल पॉइंट है 3, तो 3 to 15 सेम एज 3 to 14, दैट इज 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर मार्किंग 3 पे स्केल रखा, 3 14 12.8, 3 to 15 12.8
8 सेंटीमीटर हमारे पास ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह ये 14 और ये 15, ये हमारे पास 12.8 12.8 आया। अब नेक्स्ट क्या है, 15 को 9 से, ये जो एंड पॉइंट है क्रॉच का और नी लेवल, पहले तो हम इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे। ये एक तरह की गाइडलाइन होगी हमारी, क्योंकि हमेशा कर्व होता है, तो उसके लिए अगर आपके पास लेग कर्व वगैरह नहीं है तो क्या करोगे, वो भी मैं चीज़ आपको बता देती हूँ। तो आपने डायरेक्ट ये जो लाइन मैं बना रही हूँ, ऐसे आपने इसको (15 to 9) को ज्वाइन कर देना। फिर क्या है कि एक आपको इसका मिड पॉइंट ले लेना कर्व शेप देने के लिए। आप टेस्ट कर लो कितना आ रहा है, उसका फिर हम मिड पॉइंट ले लेंगे। मेरे पास ये 22 आया है, तो इस मीन 11 बोथ साइड आएगा। 11 सेंटीमीटर एक तरफ और 11 सेंटीमीटर दूसरी तरफ आएगा, ये सेंटर पॉइंट। इस लाइन से मैंने जब मार्क करके देखा, ये मेरे पास 35 सेंटीमीटर की लेंथ है। डिस्टेंस जो है 9 to 15, आप देखो मैं यहाँ पे 9 to 15 हमारे पास मेजर करके देखा 35 सेंटीमीटर है। अब डिवाइड कर दो, हाफ हाफ करना है, ठीक है। टोटल हमने मेजर किया, उसके बाद डिवाइड किया 2 से, जो भी हमारे पास कैलकुलेशन आएगी उसको हम इस हाफ से रख के मार्क देंगे और पॉइंट देंगे इसको 9A कर्व शेप के लिए। राइट एंगल पे 9A to 9B 0.5 मार्क करना। और इस चीज को लेके हम अपने पास, जैसे मैंने पहले बताया था, ये स्केल है, इस स्केल के साथ मैं इसका कर्व शेप बना दूंगी। ये चीज आ गई। अब इसको स्ट्रेट लाइन ज्वाइन विद 13 to 15। हमारे पास इन साइड जो है, इनसाइड लेग 3। मैम हाँ बोलो। मैम 9A to 9B 0.5 सेंटीमीटर है। ये जो 9 to 15 आपने कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है, राइट, उसका मिड पॉइंट लेना है 9A, ठीक है। 9A मेरे पास ये आया था 9 to 15 टोटल अमाउंट 35 सेंटीमीटर, तो उसका मिड पॉइंट मैंने 35 को डिवाइड किया 32.5, तो हमारे पास ये आ गया 9.8 मिड पॉइंट, राइट। उसके बाद 9B जो है वो 0.5 मैंने मार्क किया राइट एंगल 9 पॉइंट से। ओके मैम। तो कर्व लाइन दी है मैंने, ये वाली। ओके मैम। है ना, क्लियर हो गया ना। बाकी स्ट्रेट है नीचे, ऐसे कुछ को है ना, ये सारी क्लियर है। तो मेरे पास ये आ गई। अब बाहर की लाइन कैसे करनी है मैम? सब लोग दोबारा से रिजॉइन कर लेते हैं। हाँ, तो ये साइड कर लेना, बस मैं